नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की क्लास में आप सभी लोगों का एक बार फिर से। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इसके पहले आपने ट्रैक कटिंग मेथड नहीं देखा है, अभी तक आपने सीखा टैपिंग मेथड, बाईपास मेथड भी आपने पिछले क्लासों में देखा है। अब आज हम टैपिंग मेथड के बाद इस ट्रैक कटिंग मेथड को समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार ट्रैक कटिंग मेथड में ट्रैक काटते क्यों हैं। तो मैंने आपको पढ़ाया है कि जो सीकेवी लाइन होती है, जब उस लाइन में शॉर्टिंग हो जाती है तो उस शॉर्टिंग की वजह से सारे जो है वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं, और जब हम उस लाइन को डिस्कनेक्ट कर देते हैं, डिसकंटिन्यू कर देते हैं, तो सारे वोल्टेज आ जाते हैं और एक साइड की सीकेवी लाइन को डिसकंटिन्यू करने से पिक्चर अच्छी आ जाती है। पर सवाल यह है कि अगर इस तरह का कोई पैनल है और उसमें एक ही कॉफ है, अब उसमें एफएफसी बेल्ट कहीं है ही नहीं, आईसी इसी में लगी हुई है, एफएफसी बेल्ट नहीं है, आपको लाइन ब्लॉक करने का अवसर नहीं मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है आपको लाइन काटनी पड़ती है। तो मैं यहां बता दूं कि ये जो मार्क किया गया है यहां पे और यहां पे, इस दोनों किनारों से सीकेवी लाइन अंदर जाती है। सैमसंग की पैनल है, ध्यान से देखें, ये सैमसंग की पैनल है और सबसे ज्यादा इसमें प्रॉब्लम सीकेवी लाइन की आती है। और जब भी सीकेवी लाइन की इसमें प्रॉब्लम आती है तो यहाँ आगे जो एवीडीडी वोल्टेज लिखा है, इसके आगे यहाँ थोड़ा सा आ रहा है वी ऑन वोल्टेज लिखा होगा, वहां आप जब चेक करेंगे तो वोल्टेज आएगा ही नहीं। और होता क्या है कि अगर वी ऑन पे आपने मीटर का प्रोड रखा है और सेट को आप ऑन करेंगे तो थोड़ा सा वोल्टेज आकर फिर गायब हो जाएगा। और अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो आप पक्का समझ लें कि आपके गेट लाइन में शॉर्टिंग है, अर्थात सीकेवी की शॉर्टिंग है उसमें। अब आइए आज प्रैक्टिकल करके भी देखेंगे और सीखेंगे, और इसमें क्या क्या जानने जैसा है वो देखने का प्रयास करते हैं। तो मैं यहाँ दिखाना चाहूंगा कि इस स्केलर में यहाँ सीकेवी लाइन का पूरा डिफिनेशन आगे लिखा रहता है। तो देखें, यहाँ पे ये टेस्ट पॉइंट दिए हुए हैं और इस टेस्ट पॉइंट का पूरा डिफिनेशन यहाँ लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 टेस्ट पॉइंट ऊपर है और 4 टेस्ट पॉइंट नीचे, ये 2 टेस्ट पॉइंट साइड में भी दिए हैं। अब इसका पूरा डिफिनेशन यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। तो देखें 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये 5 ऊपर का डिफिनेशन है। और फिर यहाँ नीचे का देखें 1 2 3 4, तो ये छोड़ दो, Y1 3 6 इसे छोड़ देना है, यहां से शुरू करेंगे 1 2 3 4, और ये VCS1 और FBL, ये दोनों इसके टेस्ट पॉइंट के डिटेल है। तो अब यहां समझ पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो मैं इसके आगे की स्लाइड में दिखाऊंगा। आप देखें, इसके आगे की स्लाइड में पूरा जो टेस्ट पॉइंट है उस टेस्ट पॉइंट पे ही मैंने लिख दिया है आपके आसानी के लिए, ताकि आप समझ सकें कि कौन कौन सी लाइनें सीकेवी लाइनें हैं। तो ये जो लिखा हुआ है VCS1 SG मून, CKV1 CKV2 CKVB1 CKVB2, ये जो इंपॉर्टेंट लाइनें हैं यही सीकेवी की लाइन है, यही गेट लाइनें हैं। और ये कहां से आ रही हैं? टाइमिंग कंट्रोल आईसी से आ रही हैं, और इन्हीं लाइनों को हमें ओपन करना होता है। तो होता क्या है कि अक्सर हम इसको काट देते हैं। अब काटने का सिचुएशन समझने की जरूरत है। लाइनों को हम क्या करते हैं, यहां से अगर काटते हैं तो हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि ये लाइनें दरअसल में यहां से तो निकल करके आ रही हैं। ये जो पॉइंट दिख रहे हैं ये पीसीबी पीछे साइड से आ रही हैं, और फिर ये वहां देखें वापस जा रही हैं। अगर आपने यहां से कटिंग किया तो समझ लें कि दोनों तरफ की लाइन आपने काट दिया, क्योंकि हो क्या रहा है, एक लाइन इधर यहां से निकल करके फिर पीछे जाती है और दूसरे साइड में जाती है। ठीक है, तो हमेशा अगर कटिंग करना है तो आपको यहां से कटिंग करने की जरूरत पड़ती है। जो होल है इसके नीचे से कटिंग करने की जरूरत पड़ती है, और कटिंग भी ऐसी करनी है कि आप दोबारा उसे जोड़ सकें। तो मुझे लगता है कि अब हमें इस कटिंग के मसले से बाहर निकलना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि कटिंग करने की जरूरत ही नहीं है, अगर आपको सही अगर आप इस विषय में सही निर्णय ले सकते हैं तो मैं आपको बताऊं, अगली स्लाइड में दिखाता हूं कि यही लाइनें, सेम यही लाइनें
दूसरे किनारे पे जाती हैं। मैं अगले स्लाइड में दिखाऊंगा। ये देखिए लेफ्ट साइड की ये स्लाइड है, वही पूरे टर्मिनल यहाँ आते हैं, ये सब पॉइंट दिए हुए हैं और नीचे से ये लाइन आकर के यहाँ जाती हैं। तो कभी हमें इधर की लाइन को पूरा ब्लॉक करना पड़ता है और कभी हमें इस तरफ की लाइन को पूरा ब्लॉक करना पड़ता है। क्लियर? अब अगर इधर की हमने लाइन काट दिया तो अगर नहीं रिजल्ट आया तो हमें वापस इस लाइन को काटना पड़ता है। ठीक है? और अगर दोनों तरफ से काट दिया तब तो काम खराब हो गया, फिर वो काम आपका नहीं होगा। तो ध्यान रखें, हमेशा पहले ये जानने का प्रयास करें कि इस सैमसंग की पैनल में सीकेवी लाइन है कौन सी। क्लियर? तो अब आपने देखा कि वो लेफ्ट साइड की सीकेवी लाइन थी, ये राइट साइड की सीकेवी लाइन है और जो इसके टेस्ट पॉइंट है आप पूरे सब देख पा रहे हैं। और अगर आप उसके स्केलर पीसीबी पे ध्यान देंगे तो इस तरह से लिखा रहता है, लेकिन लिखे होने की वजह से यहाँ तमाम लोगों के कंफ्यूजन होते हैं कि समझ नहीं पाते हैं कि सर सीकेवी लाइन कौन सी है। और इसलिए हमने इस लाइन का पूरा विश्लेषण और इस लाइन का पूरा विश्लेषण आपके इस स्लाइड में लिख करके दे दिया है ताकि आपको आसानी से समझ में आए। तो चलें अब इस सैमसंग की पैनल को प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या एक तरफ की गेट लाइन को निकाल देने से पैनल ओके हो जाती है, और अगर ओके हो जाती है तो क्या एक ही बार में आप निर्णय लेकर के ये काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले सिम्टम्स की तरफ ध्यान देंगे और उसके बाद हम ऑपरेशन करेंगे। तो चलें दोस्तों, अब इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि क्या सच में इस पैनल में परिणाम आ जाता है। तो सबसे पहले इसके सिम्टम्स को देखते हैं कि क्या इसके सिम्टम्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट वोल्टेज है, पहले वो चेक करते हैं। हमने सेट को ऑन किया और सेट को ऑन करने के लिए जब हम इसको चालू करेंगे, यहाँ से रेड इंडिकेटर ब्लू हो जाएगा और उसके बाद देख लें यहाँ 12 वोल्टेज आएगा। आप स्केलर पीसीबी पे नजर घुमा के देखें। सबसे पहले यहाँ चेक करने की जरूरत है। देखें, आप मीटर पे भी फोकस करना है। यहाँ आप देख पाएंगे 12 वोल्टेज आपको मीटर में दिख रहा है। मैं मीटर की लाइट चालू कर दे रहा हूँ। यहाँ 12 वोल्टेज आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 1.8 वोल्टेज आ गया और यहाँ पे आना चाहिए 3.3 वोल्टेज, ये 3.3 भी है। और यहाँ पे आना चाहिए वी ऑन वोल्टेज। देखिए यहाँ वी ऑन वोल्टेज नहीं आ रहा है। अब अगर यहाँ पे वी ऑन वोल्टेज आप देखें यहाँ नहीं आएगा, तब रिजल्ट की अपेक्षा बिल्कुल ना रखें। तो मैं चलें अब इसके सिम्टम्स को दिखाऊंगा कि इसमें परिणाम क्या है। देखें, अब यहाँ पे सेट ये पूरा चालू है और लाइट आ रही है। इसमें आप सिम्टम्स देखेंगे तो ये लाइट आ रही है और इसका मतलब है कि बैक लाइट चालू है। अब बैक लाइट चालू है, आपने देखा कि यहाँ पे वी ऑन वोल्टेज नहीं बन रहा है और इसीलिए नहीं बन रहा है क्योंकि सीकेवी लाइन शॉर्ट है और सीकेवी लाइन शॉर्ट होने की वजह से वी ऑन वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा है, आईसी स्विच हो जा रही है। अब अगर हम सीकेवी लाइन को डिस्कनेक्ट कर देंगे जैसा कि मैंने यहाँ बताया तो 100% इसमें परिणाम आ जाएगा। लेकिन अब बात वहीं आ जाती है लाइन काटने की। तो क्या हमें लाइन काटने की जरूरत है, वो मैं समझाना चाहता हूं। दोस्तों, लाइन काटना तो बड़ा आसान है। ये ब्लेड लिया और लाइन को यहां से काट दिया, लेकिन अगर परिणाम आपके पक्ष में नहीं हुआ तब उन लाइन को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर बात कहीं 40-45 की उम्र का हो तब तो ये चश्मा लगाओ, फिर उसके बाद एक ये मैग्नीफाइंग ग्लास लो, फिर उसके बाद ये तीसरी आंख रखो, जरूरत पड़े तो चौथी आंख भी रखो। और इतनी सारी आंखें रखनी पड़ती हैं कि पता चलता है कि यार इस पैनल का ही सत्यानाश हो गया। तो इसका एक एडवांस तरीका मैं बताता हूं कि अगर आपको सही में कॉन्फिडेंस है और बेहतर अनुभव है तो अब लाइन काटने की और जोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये गेट लाइन के कॉफ को निकाल देने की जरूरत है। जो ये कॉफ है गेट लाइन का, चाहिए जो इधर की गेट लाइन है उसे निकाल देने की जरूरत है। और मुझे पता है कि ये सैमसंग की पैनल में जब VGH अर्थात वी ऑन वोल्टेज एक बार आकर जाता हो और ऐसे में यही परिणाम होता है कि सीकेवी लाइन शॉर्ट होती है, तब इस तरह की स्थिति खड़ी होती है। अब
इसमें अगर एक साइड की गेट लाइन आप ओपन कर देंगे तो परिणाम आपके पक्ष में आ जाएगा, लेकिन अब सवाल यही खड़ा होता है कि लेफ्ट की तरफ की ओपन करें या राइट की तरफ की ओपन करें। तो अगर VGH आकर के एक बार जा रहा है, अर्थात V ऑन एक बार आता है और चला जाता है, तो राइट की तरफ की गेट लाइन को ओपन कर देते हैं और रिजल्ट फिर हमारे पक्ष में आ जाता है। तो क्या सच में ऐसा होता है, ये एक सवाल है। तो चलें अब मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि यहाँ पे हम गेट लाइन को ओपन कर देंगे और गेट लाइन को ओपन करते ही परिणाम हमारे पक्ष में होगा। लेकिन ध्यान रखें, उसके लिए स्विच को बंद रखें और स्विच को बंद रखें, टेम्परेचर मशीन चालू करें। उसके बाद थोड़ा थोड़ा इसको आप नज़दीक से दिखाएं, यहाँ ऊपर से इसको हमको ओपन करना है। इसको धीरे 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 खाली गेट लाइन को ही ओपन करना है। देखें आप, देखें ये मैंने गेट लाइन को ओपन कर दिया। सिर्फ गेट लाइन को ओपन करना है और गेट लाइन को ओपन करके उतना ही कॉफ को आप मोड़ दीजिए। देखें मैंने ये उतना मोड़ दिया। अब हमें देखना है कि क्या यहाँ V ऑन वोल्टेज आ गया। तो मीटर पे फोकस करें, सेट को मैं फिर से चालू करूंगा और देखूंगा कि क्या V ऑन वोल्टेज आ गया। V ऑन पे हमने मीटर का प्रोड रखा और उसके बाद हम सेट को चालू करेंगे और चालू करते ही अगर यहाँ 27 वोल्टेज आ जा रहा है, ओ माय गॉड, देखें यहाँ 27 वोल्टेज आ गया। अब अगर यहाँ V ऑन पे 27 वोल्टेज आ गया और स्टेबल रह रहा है, तब आपका रिजल्ट आ गया। समझ लें CKV लाइन की शॉर्टिंग निकल गई और परिणाम आपके पक्ष में होना ही चाहिए। ओ माय गॉड, अब देखें यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि रिजल्ट आपके सामने है और जो CKV की शॉर्टिंग थी हमने काटने से बेहतर कॉफ को निकाल देना बेहतर समझा, क्योंकि मुझे पता है कि राइट साइड से अगर हम ओपन करेंगे तो 100% हो जाएगा। क्योंकि जो सिम्टम्स आ रहे थे कि V ऑन पे मीटर के प्रोड को रखिए, सेट को ऑन करिए, V ऑन वोल्टेज आ करके जाता है, थोड़ा मतलब 1, 2 या 5 वोल्टेज आएगा और फिर ड्रॉप हो जाएगा। पूरा 22 वोल्टेज या 27 वोल्टेज जो भी उसकी वैल्यू है वो वहां उतना वोल्टेज नहीं आएगा और स्टेबल नहीं होगा। तब ऐसी स्थिति में आप राइट साइड के सिर्फ उतने ही कॉफ को ओपन करें। देखें इतने यहां से लेकर के ये जो लाइन जा रही है ना यहीं तक, ये जो ग्राउंड का टर्मिनल है, ग्राउंड टर्मिनल के अंदर तक के ही लाइन को ओपन करना है। और जब इतना लाइन आप ओपन कर देंगे तो परिणाम आपके सामने इस तरह से आ जाएगा। अब मुझे लगता है कि इससे आसान काम और कुछ होगा ही नहीं। आप लोगों को कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि पैनल के प्रॉब्लम्स बड़े जटिल होते हैं, पैनल की प्रॉब्लम्स आसानी से ठीक नहीं होती है, ठीक तब नहीं होती है जब आपको सही दिशा नहीं पता है, ठीक तब नहीं होती है जब आपको सही जानकारी नहीं है। अगर आपको ट्रैक की, वोल्टेज के रूट की, सर्किटों के वर्किंग प्रिंसिपल की, आईसीओ के वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में, इन सारे तथ्यों के बारे में पता रहता है तो बड़े आसानी से आप इस तरह से प्रॉब्लम ढूंढ करके और उसे ठीक कर पाते हैं। और बिना स्किप किए इस वीडियो से आपको कितना लाभ हुआ इसका मूल्यांकन खुद करें। आज की क्लास बस इसी ट्रैक कटिंग मेथड पे थी। हालांकि मैंने ट्रैक कहीं काट करके नहीं दिखाया, परंतु इसे ट्रैक कटिंग मेथड ही नाम से जाने। आप या तो उसे ट्रैक काट दें और या तो कॉफ ओपन कर दें, दोनों बात एक ही है। ट्रैक काटने में क्या होता है कि जब भी ट्रैक काटने का आप विचार बनाएं तो इस लाइन को पहले आपको साफ करना होता है। यहाँ पूरा आप साफ करें, जैसे यहाँ निखिल दिख रही है वैसे ही पूरी निखिल दिखे और उसका फोटो खींच लें। जब आप उसका फोटो खींच लेंगे तो यहाँ क्या होता है, मैं अगली स्लाइड में आपको दिखाना चाहूंगा। देखें इस स्लाइड में जब आप यहाँ थोड़ा सा फोकस करें, यहाँ एक ही टर्मिनल में से 2 लाइन दिख रही है। यहाँ देखें एक ही टर्मिनल में से 2 लाइन दिख रही है, यहाँ पे भी एक ही टर्मिनल में से 2 लाइन दिख रही है। तो अगर आप यहाँ से काट देते हैं ना,
काटने के बाद ये नहीं पता चलेगा कि ये लाइन यहाँ से जुड़ी थी इससे या ये लाइन इससे जुड़ी थी, ये जान पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। यहाँ ये नहीं पता चलेगा कि ये कनेक्शन इसके साथ था कि ये कनेक्शन अकेला था। ये काटने के बाद बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना है, पूरी ये निखिल को साफ कर देना है, पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक। और फिर जब कटिंग करना है तो इस लाइन से काटेंगे, ये बराबर ये जो दिख रहा है यहाँ से जब काटेंगे तो फिर जोड़ना भी बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि निकिल तो आपने पहले ही साफ कर दिया है। लेकिन अब जो काटना आसान लग रहा है आपको, ट्रैक को काट करके जोड़ना बेहतर समझ रहे हैं आप, या इस तरह से कॉफ निकाल देना बेहतर समझ रहे हैं, वो एक सोचने का विषय है कि आपको अच्छा क्या लगता है। अभी ये जोड़ने की बात अगर आती कि इसको हम पिक्चर नहीं बनी तो कैसे हम इसे जोड़ते, तो बड़ा ही आसान है। यहाँ पे फ्लक्स लगाएं, यहाँ फ्लक्स लगाएं और उसको साफ कर दें डी शोल्डर वायर से, फिर दोनों को आपस में रखें, चिपकू पेस्ट लगाकर शोल्डर मारें, काम हो जाएगा। तो ऐसे कॉफ का मैं वीडियो डाल दूंगा, आपको पड़े ही हैं यूट्यूब पे, बहुत सारे वीडियो पड़े हैं, मैंने इसको बॉन्डिंग किया है हाथ से। तो बड़ा आसान है ये सब समझना, पर तभी आसान हो पाता है जब आपको एक सही दिशा और सही विषय की जानकारी होती है। आज की क्लास यहीं तक थी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत आभार, थैंक यू।